हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस से एक्सप्लेन किया था। तो एक हमारा सुपर कीवर्ड होता है जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये स्मॉल इसमें लिखा जाता है कि कीवर्ड है, ये स्मॉल केस में लिखा जाएगा। ये मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो आज हम सुपर कीवर्ड सीखेंगे कि क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसे प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि सुपर कीवर्ड का यूज़ बहुत जगह होता है। जैसे जैसे हम कोड करेंगे वैसे वैसे हमें समझ में आएगा कि इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो मैंने सुपर कीवर्ड से पहले इनहेरिटेंस इसलिए लिया क्योंकि इसमें सिंगल लेवल, मल्टी लेवल की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने सुपर कीवर्ड से पहले उन्हें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अब देखिए सुपर कीवर्ड का यूज़ क्यों होता है। तो जो सुपर कीवर्ड होता है उसका यूज़ जो होता है वो अपने जो चाइल्ड क्लास है, एग्जैक्ट ऊपर वाली जो पेरेंट क्लास होती है उसके कंस्ट्रक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर बिहेवियर, उन्हें कॉल करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इन इसके यूजेस आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। यूजेस ऑफ सुपर कीवर्ड। ओके, तो सुपर कीवर्ड के मैं यूजेस लिख देता हूँ आपको। टू एक्सेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस और पेरेंट क्लास। मैं बेस और पेरेंट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कहीं कहीं पर आप लोगों को बेस याद रहेगा, कहीं कहीं पर पेरेंट से। तो बेस और पेरेंट एक ही चीज होती है। ठीक है, ये हो गया इसका पहला यूज। और इसका दूसरा यूज होता है टू कॉल द, देखिए आप, फंक्शंस, मेथड्स, बिहेवियर्स, बिहेवियर, ये सब एक ही चीज होती है। टू कॉल द फंक्शन, मेथड, बिहेवियर ऑफ बेस और पेरेंट क्लास। ठीक है, ये इसको मैं कर देता हूँ क्लास। ओके, मैं यहाँ पे क्लास लिखना भूल गया हूँ, चलो लिख देता हूँ। कहाँ गया क्लास। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड यूज होता है वो होता है मेरा कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के लिए। टू कॉल द, सॉरी, कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस पेरेंट, सॉरी, पेरेंट क्लास। तो ये जो तीन यूज है वो होते हैं हमारे सुपर कीवर्ड के मेन यूज। ठीक है, इसको मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली अच्छा बना देता हूँ। ये यूजेस ऑफ सुपर कीवर्ड है, तो इनका यूज मैं अभी आपको कोड में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। सॉरी, ठीक है, चलो ये डायग्राम का तो कोई इतना ये नहीं है, बना देता हूँ मैं कैसे भी। बस आप लोग समझ गए ना कि इसके यूजेस क्या होते हैं, तो ठीक है, डायग्राम तो कैसे बनाता हूँ। तो ये हमारे, सॉरी, यूजेस ऑफ सुपर कीवर्ड। जिस किसी ने पुराने वीडियो नहीं देखे वो प्लीज देखिएगा, मैंने टूल चेन वगैरह सब उसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब देखिए सुपर कीवर्ड हो गया है। तो आप लोगों को सुपर कीवर्ड तभी समझ में आएगा जब आप सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस के वीडियोस देख लोगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब चलो मैं अब लिखना चालू करता हूँ। कोड लिखेंगे फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। सुपर, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ अपने वीएस कोड में। ठीक है, इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ, सेव। एक नंबर तो प्रीवियस फाइल्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को इनहेरिटेंस एक्सप्लेन किया था, जिसने नहीं देखा होगा प्लीज प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। java.lang.star क्लास सुपर एक्स पब्लिक स्टैटिक void main string arg, सॉरी,
ये हो गया। अब सुपर कीवर्ड का यूज समझने के लिए हमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ेगी। हम पहले एक पेरेंट क्लास तैयार कर लेते हैं। पब्लिक फॉन्ट साइज थोड़ी छोटी लग रही होगी तो मैं एक काम करता हूँ, छोटी बड़ी देता हूँ। ठीक है, अब आप लोग अच्छे से क्लियर दिखेगा। इंट एक्स, इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। ये हम इसमें एक काम करते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं नंबर करके। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को हम रखेंगे इस एक्स के अंदर। फिर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं void fun, और इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, फंक्शन के अंदर एक ऐसा हाउस डाल देता हूँ, इनसाइड पेरेंट फन। ठीक है, ये हमने इसको क्रिएट कर लिया है। अब इसकी हम एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे, डिराइव्ड क्लास, जो कि एक्सटेंड करेगा पेरेंट को। ठीक है, इसके अंदर भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं, नहीं भी लोगे चलेगा, लेकिन फिर भी इसके अंदर भी एक ले लेता हूँ मैं। पब्लिक, इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं हम एक, क्योंकि हम जब भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, ठीक है, एक बात ये ध्यान रखिए, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए सुपर कीवर्ड से हमें कंस्ट्रक्टर ही क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हम कंस्ट्रक्टर के अंदर से ही कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं सुपर कीवर्ड के यूज से। ये देखिए सुपर, अब जैसे सुपर से देखिए, अब आप एक चीज समझ गए होंगे कि ये सुपर लिखा तो मीन्स हम इसके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर जो हमारा पैरामीटराइज्ड है, मतलब उसमें एक वैल्यू हमें यहाँ से पास करनी पड़ेगी, तो इसमें हम 11 पास कर देते हैं और सेमीकोलन। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हम ए को भी वैल्यू देते हैं 21। अब एक इसमें भी हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, सॉरी, पब्लिक वॉइड सन, हमने फंक्शन क्रिएट किया। अब इसके अंदर से देखिए, ठीक है, अभी जो हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है, इसके अंदर से भी हम इसके जो बेस क्लास है उसके फंक्शन को कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपर। तो सुपर से कैसे, डॉट फन, ये हमने इसको कॉल कर लिया। ठीक है, अब इसको मैंने सेव कर लिया है। अब हम जो है चाइल्ड क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, चाइल्ड ओबीजे इक्वल टू न्यू चाइल्ड। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम इसको रन करेंगे। जैसे मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो ये आएगा इसके कंस्ट्रक्टर के पास। ये मैं आप लोगों को फ्लो बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। ठीक है, जैसे ही हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर सर्च करता है, कंस्ट्रक्टर है क्या। अगर इसको कंस्ट्रक्टर मिल गया तो इसके अंदर एंटर होगा। अब एंटर करके इसने देखा कि सुपर सुपर कीवर्ड से इसे कॉल किया हुआ है। ठीक है, तो सुपर से कॉल किया मीन्स ये जाएगा इसके पेरेंट क्लास के पास। ठीक है, तो जैसे ही इसके पेरेंट क्लास के पास जाएगा तो ये ऊपर देखेगा कि सुपर के साथ इसने एक वैल्यू पास की है। ठीक है, तो इसने जो वैल्यू पास की है, तब ये जो वैल्यू है इसके साथ लेके जाएगा, तो ये इसको कंस्ट्रक्टर मिल गया है पैरामीटराइज्ड, तो उसके अंदर 11 वैल्यू यहाँ पर पास कर देगा, और फिर जो 11 वैल्यू है वो एक्स के अंदर इनिशियलाइज हो जाएगी। ठीक है, ये इसको रिजर्व कर लेगा। फिर उसके बाद में फिर ये नीचे आएगा, फिर ए की वैल्यू ने 21 इनिशियलाइज की है। ठीक है, फिर ये हो गया इसका कंस्ट्रक्टर का काम खत्म। फिर अब हम ऑब्जेक्ट थ्रू, सॉरी ओबीजे है, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसके फंक्शन को कॉल करेंगे। इसके फंक्शन का नाम क्या रखा था हमने, सन। ठीक है, सन को कॉल किया। अब देखिए, अब ये सन को कॉल करने के बाद ये इस सन के पास जाएगा, इसमें देखेगा कि यहाँ से हमने सुपर कीवर्ड की हेल्प से फन को कॉल किया, जो कि इसके बेस में है, तभी यहाँ पर सुपर का यूज किया है। तो ये बेस के पास जाएगा और यहाँ पर प्रिंट कर देगा इनसाइड पेरेंट फन। देखते हैं वर्क होता है या नहीं। यहाँ पर गए, जावा के कंपाइलर से हमने सुपर एक्स को कंपाइल किया। देखिए कंपाइल तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब इसको बस रन करके देखते हैं, जैसा मैंने बताया था वैसा आता ही नहीं। देखिए, मैं आप लोगों को पहले आउटपुट क्या आ सकता है वो बताता हूँ। इसका आउटपुट आएगा हमारे पास, इसका आउटपुट तो ओनली आएगा इनसाइड पेरेंट फन। देखते हैं, एंटर नहीं हुआ क्या, सॉरी, सुपर एक्स एंटर।
इनसाइड पेरेंट फन, ठीक है। अभी ऐसा क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पर कहीं पर भी कोई सी भी वैल्यू को प्रिंट नहीं किया है, ठीक है। तो अब आप लोगों को जैसा मैंने बताया था फ्लो, अब उस तरीके से समझने के लिए देखिए, जैसे ही हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आएगा, मतलब पहले यहाँ पर देखना प्रिंट होगा इनसाइड चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, अरे कंस्ट्रक्टर की स्पेलिंग, ठीक है। अब हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ मैं, जैसे कि ये देखिए, अभी आप यहाँ से जैसे फंक्शन से कॉल कर रहे हैं, तो अपन जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी एक्सेस कर ही लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पर एक आउट डाल देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ मैं पर डॉट, हमारे उसका नाम क्या है, एक्स है ना। तो मैं यहाँ से आप एक्स को कॉल, कहाँ गया वो, ये एक्स, एक्स को कॉल कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक्स प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी 11, जो कि हमारे इस कंस्ट्रक्टर से गई है। अभी क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब देखिए इसने आपकी हेल्प कर दी कि जो कंस्ट्रक्टर का कॉल है वो हमेशा पहले नंबर पे होना चाहिए। हमने कर दिया पहले नंबर पे, इनसाइड चाइल्ड कंस्ट्रक्टर आ गया। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे भी एक डाल देता हूँ, इनसाइड चाइल्ड सन। अब देखिए, मैं आउटपुट बताता हूँ आपको। अब इसमें आउटपुट आएगा पहले इनसाइड चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। फिर आएगा ये नीचे, फिर आएगा इनसाइड चाइल्ड सन, ठीक है। फिर ये सुपर डॉट एक्स मतलब 11 प्रिंट होगा, और उसके बाद में इनसाइड पेरेंट फन प्रिंट होगा। देखते हैं, कंपाइल, रन, ये देखिए इनसाइड चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, इनसाइड चाइल्ड सन, फिर 11, फिर इनसाइड पेरेंट फन। देखा, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था उसी सीक्वेंस में ये आउटपुट हमें मिला है। एक बार आउटपुट देख लीजिए और ये कोड देख लीजिए। ठीक है। अब देखिए, जैसे इसने सुपर कीवर्ड में हमको एरर दी थी कि जैसे कि ये फर्स्ट लाइन में ना जाए, हमने सेकंड में कर दिया। अब देखिए एरर देगा, और एरर बिल्कुल इतनी बिल्कुल सिंपल देगा कि आसानी से आप समझ के इसको सोल्व कर सकते। देखिए, कॉल टू सुपर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। अब फर्स्ट स्टेटमेंट मीन्स क्या होता है कि पहली लाइन इसमें सुपर की होनी चाहिए, हो गया। फिर रन करते, फिर हमारा आउटपुट सही आएगा। सॉरी, देखिए ये हो गया हमारा सुपर कीवर्ड के यूज। अब मैं इसको आप लोगों को थोड़े कमेंट में नोट्स बना देता हूँ ताकि आप लोग इसे आसानी से समझ सकें। ये हो गया हमारा एक्सेस द कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास, ठीक है। ये हमारा पहला, मतलब जो यूज मैंने आप लोगों को डायग्राम में बताए थे उसके यूज में यहाँ पर आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सेस द कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट क्लास, और यहाँ पर कॉल द बिहेवियर से लिख देता हूँ, क्योंकि फंक्शन मेथड भी बोल सकते हो, लेकिन जब क्लास के अंदर होता है तो उसे बिहेवियर कहना ही अच्छा रहता है, ठीक है। यहाँ भी कॉल लिख देता हूँ। सो फ्रेंड्स, देख लीजिएगा, मैंने आप लोगों को डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन कर दिया था, और वैसे मैंने इसमें भी कमेंट में भी आप लोगों को लिख के बता दिया है। तो प्लीज़ आप लोग इसे एक बार देख लीजिए, सुपर कीवर्ड के यूज़, और इनका यूज़ इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप इसे प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा। और इस वीडियो को प्लीज़ जब तक समझ आए तब तक बार बार देखिए, तो आप लोगों को इसका यूज़ समझ में आएगा कि सुपर से हम कैसे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सुपर कीवर्ड का यूज समझने से पहले आप लोगों को इसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को अच्छे से समझना होगा। मल्टी लेवल के लिए आपको सिंगल लेवल समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियोस प्लीज देख लीजिए, मैं आई बटन में इसके लिंक आप लोगों के लिए दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए, ये इसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का यूज हुआ है, एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, तो ये हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। और अगर इस चाइल्ड क्लास को भी कोई एक्सटेंड करता है तो वो हमारा मल्टी लेवल हो जाएगा, और जिसको जो भी इस चाइल्ड क्लास को एक्सटेंड करेगा वो अगर सुपर कीवर्ड का यूज करता है तो वो केवल चाइल्ड क्लास के ही कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन और
कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर पाएगा, पेरेंट क्लास के नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस आप करके देखिएगा, एरर शो करेगा। जब आप डिराइव्ड क्लास मतलब इसका भी अब आप चाइल्ड क्रिएट करोगे, तो उससे जब आप सुपर कीवर्ड को कॉल करोगे, जैसा कि मैंने इसके अंदर ये सुपर जहाँ जहाँ पे भी यूज़ किया है, ऐसा का ऐसा सेम आप नीचे यूज़ करोगे, तो ये केवल इस चाइल्ड क्लास के ही एक्सेस करने की परमिशन देगा। अगर आप इस एक्स को एक्सेस करना चाहोगे तो नहीं होगा, इस फन को एक्सेस करना चाहोगे तो नहीं होगा सुपर कीवर्ड के यूज़ से। ठीक है, तो प्लीज़ आप ये घर पे खुद से करके देखिए, अगर नहीं जमा तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को कोड क्रिएट करके आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।